फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम यहाँ पर चेक करें तो काफी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स, सूर्य फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, जिसकी वजह से क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर भरपूर रहेंगी। यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव क्रिएटिव माइंडेड होता है, काफी अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का रहता है। और ये फिंगर अगर ज्यादा लंबाई में हो तो नेटिव थोड़ा सा एडवेंचरस एंड रिस्क टेकर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इंडेक्स फिंगर है जिसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं। अगर हम कंपेयर करें सूर्य फिंगर की लंबाई को तो गुरु फिंगर की लंबाई से ज्यादा नजर आ रही है इस हैंड में, जो इंडिकेट करती है थोड़ी सी एडवेंचरस टाइप की पर्सनैलिटी को भी। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते, अपनी लाइफ में रिस्क टेकर होते हैं और कई बार डिसीजंस लेने में भी थोड़ी जल्दबाजी दिखा देते हैं। इवन अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसी जगहों पर धन लगा सकते हैं जहां पर लॉस होने के चांसेस भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को इन्वेस्ट करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो यह जो गुरु की फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं सूर्य फिंगर से तो थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर होने की वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसे नेटिव की नॉलेज काफी अच्छी रहती है, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी इनके भीतर। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, घर से दूर रहना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर यह माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा है। अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी इस फिंगर के जरिए नजर नहीं आ रही। बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की। थोड़ी सी टिल्टेड शनि फिंगर है लेकिन स्ट्रांग है, थिकनेस में यह फिंगर अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। अगर बात करें इनकी सबसे छोटी उंगली की, यह जो इनकी मरकरी फिंगर है, यह यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। बेशक बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, लेकिन एक एवरेज लेंथ में है यह फिंगर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, कैलकुलेशंस ऐसे नेटिव की अच्छी रहती हैं और बिजनेस एक्यूमेन भी यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रहा है। आगे देखते हैं इनके सभी माउंट। फिंगर्स के ऊपर कुछ बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ हल्की ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों उतनी मिलनसार पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। तो यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं भी रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी इंडिपेंडेंट एंड जिद्दी नेचर भी रहने वाली है, क्योंकि फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको क्लियर गैप भी नजर आ रहे होंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, अपनी मनमर्जी के ऐसे व्यक्ति मालिक होते हैं और किसी के दबाव में आकर काम करना बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं होता। ऐसी नेचर रहने की संभावनाएं इनकी फिंगर्स दर्शा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो माउंट है जुपिटर का, ये थोड़ा सा लो सेट है यहाँ से। ओवरऑल बहुत ज्यादा लो सेट इसको नहीं कहेंगे। इवन मरकरी माउंट भी यहाँ पर हल्का सा लो सेट, जबकि बाकी के माउंट्स दोनों शनि और सूर्य माउंट काफी हाई सेट नजर आ रहे हैं। ये माउंट्स जितने ज्यादा हाई सेट होते हैं उतनी क्वालिटीज बढ़िया होती हैं, उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नेटिव को मिल पाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें इनके मरकरी माउंट को, मरकरी माउंट के ऊपर आपको एक दो खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी और साथ ही साथ यह माउंट बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं और एक लंबी मरकरी लाइन आपको इस एरिया में नजर आएगी जो कुछ इस तरह से बन रही है। मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों
और मरकरी रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर बिजनेस करने की कैपेबिलिटी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे होते ही हैं। बिजनेस में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं अपनी लाइफ में धीरे-धीरे करके काफ़ी सारा धन कमाने में कामयाब रहते हैं जब ऐसी मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे बाकी के माउंट्स कुछ उठे हुए हैं तो सूर्य माउंट यहाँ पर बहुत ऊपर की तरफ उभरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यह जो एरिया है सूर्य माउंट का आपको नज़र आएगा हल्का-सा अंदर की तरफ दबता हो जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम और यश छोटी एज में नहीं मिल पाता। अगर कोई लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो तब यह पॉसिबल होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई लंबी लाइन इस माउंट तक पहुँच रही हो, अनामिका उँगली के नीचे तक, तभी इस चीज़ की संभावनाएँ होती हैं। यहाँ पर थोड़ी-सी यहाँ पर इनकी जो नेचर है वो भी इमोशनल रह सकती है क्योंकि इनकी हार्ट की लाइन में हल्का कर्व है और हार्ट की लाइन पर बहुत सारी ब्रांचेज़ इस तरह की नज़र आ रही हैं। तो थोड़ी इमोशनल नेचर भी रहेगी, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और साथ ही साथ अगर यह माउंट दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों से बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा यश की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरे व्यक्ति एक दूसरों की कितनी भी हेल्प करने बदले में कुछ भी रिवार्ड नहीं देते। इस तरह की नेचर व्यक्ति को इस तरह की कंडीशंस लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। बात करते हैं इनके शनि की। शनि और सूर्य माउंट के बीच में आपको एक खड़ी रेखा नज़र आएगी, कुछ इस तरह की। यह एक खड़ी लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह की लाइन का होना काफ़ी पॉज़िटिव माना जाता है। इसको हिस्ट्री में विद्या रेखा कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ विज़डम। ऐसे व्यक्ति की विज़डम अच्छी होती है जिनके हाथ में यह रेखा बन रही हो और एजुकेशन के मामले में भी ऐसे व्यक्ति अच्छे रहते हैं। एजुकेशन से यहाँ मेरा मीनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस में मिलने वाली एजुकेशन से नहीं है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। व्यावहारिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा होता है, विज़डम स्ट्रॉन्ग रहती है। अब बात करते हैं इनके शनि की। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है शनि माउंट का है, यह यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है जिस वजह से लाइफ में थोड़ी मेहनत तो रहेगी क्योंकि शनि रेखा यहाँ पर कमज़ोर हो रही है, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट्स भी इनको मिलेंगे। आपको नज़र आएगी यहाँ पर एक बहुत ही बारीक लाइन और कुछ इस तरह की रेखा यहाँ पर भी आपको हल्की-सी नज़र आएगी। शनि रेखा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होकर नहीं चल रही। शनि रेखा को अगर देखा जाए तो यह जो एक लाइन बन रही है, इसी की यह जो आगे की रेखा है, यह माइंड लाइन की कैटेगरी में आ जाती है। तो शनि रेखा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को खुद से ही अपनी मेहनत से सब चीज़ें अचीव करनी पड़ती है। क्योंकि अगर एक लंबी शनि रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, आपको बताना चाहूँगा शनि रेखा होती कहाँ पर है। कई बार कुछ लोगों के हाथ में यहाँ से कोई रेखा निकल कर इस तरह से इस माउंट पर पहुँच जाती है, जिसको हम शनि रेखा कहते हैं। इसी तरह से यही रेखा कई बार कुछ केसेस में इस एरिया से निकल कर इस तरह से शनि माउंट तक पहुँचती है। तो ऐसी अगर रेखा हाथ में मौजूद होती है, तब नेटिव को कंफर्टेबली सब कुछ मिल जाता है। बिना मेहनत के ही सारी चीज़ें लाइफ में हासिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर शनि रेखा का अभाव नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि शनि रेखा का एक पोर्शन इस एरिया में मौजूद है। यह एरिया रहता है लेटर एज का, यानी लगभग 60 के बाद की एज का। तो यहाँ पर इस रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कि इनकी जो ओल्ड एज है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। लेकिन उससे पहले इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के ज़रिए ही सब कुछ अचीव करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं गुरु माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उनका गुरु माउंट है, इसके ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएँ नज़र आएँगी, कुछ इस तरह की रेखाएँ। इस तरह की रेखाओं को लाइन्स ऑफ सिम्पैथी कहते हैं और इस तरह की रेखाएँ होने से व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी रेखाएँ अगर कोई लंबी रेखा यहाँ पर ऊपर की तरफ मौजूद हो, जैसे यहाँ पर कोई एक रेखा इस तरह से कंप्लीट एक रिंग की फॉर्म बना ले, तो इसको हम गुरु वलय का नाम देते हैं, यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन। अगर ऐसा कंप्लीट बन रहा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्मात्मा हो सकता है, धर्म कर्म के काम करने वाला और ऐसे नेटिव को समाज में काफ़ी अच्छा मान-सम्मान मिलता है। तो यहाँ पर इसी रेखा का अधूरा रूप आपको नज़र आएगा इस एरिया में। यहाँ पर ये कुछ हद तक बन रही है और आगे चलकर ये डेवलप हो सकती है और ख़ास तौर पर ऐसी रेखा अगर डेवलप हो जाए तो 40 वर्ष के आस-पास की एज में व्यक्ति को इसका बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में खूब मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। जिस तरह की रेखा इनके हाथ में है, जैसे आपको यहाँ पर एक ये रेखा नज़र आ रही है जिसको हम विद्या रेखा कहते हैं, विद्या रेखा बन रही है और विद्या रेखा के साथ-साथ इनके हाथ में जो दूसरी चिन्ह नज़र आ रहा है जिसको हम बहुत ही अच्छा मानते हैं वो ये है, जिसको हम गुरु वलय कहते हैं। यहाँ पर यह पार्शियल बन रहा है,
पूरी तरह से गुरु वाला है, कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह के चिन्ह हाथ में हो तो नेटिव की नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान हो सकता है और समाज में बहुत अच्छे काम करने वाला, समाज सुधार के काम करने वाला, सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसा व्यक्ति बनता है। लेकिन ये खूबियाँ नेटिव की मैच्योरिटी होने पर आती हैं, यानी कि लगभग 40 के आसपास की एज में ये सारी चीज़ें व्यक्ति के भीतर डेवलप होती हैं। तो ऐसी चीज़ें रहने की संभावनाएँ रहेंगी इनकी लाइफ में। और आगे आप देख सकते हैं ये इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन की अगर हम बात करें, तो हार्ट लाइन पर आपको बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस मिलेंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेटबैक्स का लाइफ में सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी ब्रांचेस हेल्थ के लिए भी ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी नेटिव को फेस करने पड़ सकते हैं। हार्ट की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह की छोटी-छोटी ब्रांचेस होने की वजह से इमोशनल सेटबैक सबसे ज़्यादा मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। यानी कि ऐसे लोग उन्हीं लोगों से धोखा खाते हैं जिनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाए। तो कुछ इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर इनकी लाइफ में रहने की संभावनाएँ हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइंड लाइन में एक ब्रेक जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यह इनकी जो रेखा है माइंड की लाइन है और यहाँ पर यह एक इस तरह से आगे बढ़ रही है और बीच में एक ब्रेक आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा मानसिक तनाव रहने की संभावनाएँ भी आएँगी। लगभग अगर देखा जाए तो 30 वर्ष के आसपास की एज में थोड़ा-सा दिक्कत यहाँ पर उससे पहले भी कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, थोड़ा-सा मानसिक तनाव, स्ट्रेस ऐसी चीज़ों का सामना इनको करना पड़ सकता है क्योंकि उसके जो कुछ चिन्ह हैं, वो इनकी लाइफ़लाइन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। कुछ स्ट्रेस लाइन्स हैं जो इनकी लाइफ़लाइन के ऊपर बन रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ये जो रेखाएँ इनकी लाइफ़लाइन को क्रॉस कर रही हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती और लगभग यह 35-36 की एज तक थोड़ा स्ट्रेस देती हुई नज़र आ रही हैं और यही दिक्कत 30s की एज में कुछ इस तरह की दिक्कत माइंड लाइन की गैप होने की वजह से इनको हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी की लाइन सभी सपोर्ट कर रही हैं, सिर्फ़ इनकी माइंड लाइन यहाँ पर थोड़ी-सी वीक होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी-सी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर देखें हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ़ को, तो लाइफ़ लाइन मिडल तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आगे चलकर बाय फ़ोर्क हो रही है, कुछ इस तरह की इनकी लाइफ़ की लाइन बनती हुई। यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है और इस एरिया में आकर यह कुछ इस तरह से 2 भागों में बँट रही है। इस तरह का फिश जैसा सिंबल इस एरिया में बन रहा है, तो ऐसा सिंबल अगर बनता है तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ़ में आगे चलकर अचानक धन लाभ हो सकते हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी यानी कि इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, ऐसा ऐसा चिन्ह होने से। लेटर एज में चलकर अचानक धन लाभ होते हैं और इस चिन्ह की वजह से ऐसा व्यक्ति यात्राएँ करता है, लंबी दूरी की यात्राएँ और फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका भी नेटिव को मिलता है। ओवरऑल एज अगर देखी जाए तो 75 के आसपास की एज यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। यहाँ पर आकर इस लाइन का बाय फ़ोर्क होना और वीक होना इंडिकेट करता है कि हेल्थ में थोड़ी-सी दिक्कतें इनको परेशान कर सकती हैं। और अगर देखा जाए इनके इस माउंट को, यह माउंट फ्लैट नज़र आ रहा है, इस माउंट के ऊपर कुछ रेखाएँ हैं इस तरह की, जो थोड़ी-सी दिक्कतें मैरिड लाइफ़ में दे सकते हैं, स्टेबिलिटी रह सकती है, लेकिन कोई मेजर इश्यू यहाँ पर नहीं है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, चंद्र माउंट काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। यही एक अच्छी चीज़ है कि जो इनको मेंटल स्टेबिलिटी देगी, क्योंकि माइंड लाइन में कुछ इस तरह की ब्रेक होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें तो रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्र माउंट एक स्टेबल माउंट है जो इनको माइंड की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।